जिसे सब एक मासूम भाई मानते थे। वही निकला राजा कांड का असली मास्टरमाइंड अब नहीं बच सका। सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी मेघालय पुलिस ने कस लिया शिकंजा। जी हां, इस पूरे केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट अब सामने आ चुका है। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने राजा के कांड के बाद एक ऐसी चालें चलीं जिससे न सिर्फ पुलिस गुमराह हुई बल्कि समाज भी उसकी एक्टिंग से धोखा खा गया। राजा के कांड के बाद सोनम के भाई गोविंद ने राजा की मां से लिपट कर आंसू बहाए जैसे उसे कुछ भी मालूम ना हो। उसने अपने नकली आंसुओं से यह दिखाया कि वो भी उतना ही टूटा है जितना राजा का परिवार। लेकिन असली सच्चाई यह है कि वो इस खौफनाक साजिश का सबसे शातिर चेहरा था। अब मेघालय पुलिस ने गोविंद पर शिकंजा कस दिया है और धीरे धीरे उसकी हर एक चाल, उसका हर नाटक अब सामने आ रहा है। जैसे जैसे राज खुल रहे हैं, यह साफ होता जा रहा है कि सिर्फ सोनम ही नहीं, उसका भाई गोविंद भी इस कांड प्लान का सह लेखक था। इस कांड में सोनम का पूरा परिवार भी शामिल है। पूरा देश जानना चाहता था कि अगर सोनम ने राजा से शादी की तो फिर उसे मारा क्यों? वो राजा को छोड़ भी सकती थी, वो अपने आशिक के साथ भाग सकती थी, फिर उसने ऐसा क्यों किया? तो अब इस सवाल का जवाब भी सामने आ चुका है। राजा के कुछ और गुनहगार अब शिलांग पुलिस की गिरफ्त में हैं। एक एक कर हर सच सामने आ रहा है। शिलांग पुलिस ने सोनम और उसके पूरे परिवार के काले कारनामों को उजागर कर दिया है। अब पूरा परिवार जेल की सलाखों के पीछे होगा। आखिर राजा के कांड के लिए सोनम का भाई, उसका पूरा परिवार और इसके अलावा और कितने लोग दोषी हैं, ये जानने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि राजा को न्याय मिले और सोनम को मार देने की सजा, तो कमेंट में जरूर लिखें वी वॉन्ट जस्टिस फॉर राजा। और इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हम इस केस से जुड़ी कुछ नई और चौंकाने वाली जानकारियां आपसे साझा करेंगे जो अब तक आपके सामने नहीं आई हैं। देश के सबसे सनसनीखेज और चर्चित राजा रघुवंशी कांड में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब इस केस में 3 और अहम गिरफ्तारियां हुई हैं। राजा रघुवंशी कांड अब एक बेहद संगठित और सोची समझी साजिश की कहानी बन चुकी है, जिसमें न केवल सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा की भूमिका सामने आई है, बल्कि कांड के बाद सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने में कई और लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इस केस में अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से 3 अहम नाम हाल ही में सामने आए हैं: सिलोम जेम्स, बल्ला अहिरवार और लोकेंद्र सिंह तोमर। सिलोम जेम्स जो मध्य प्रदेश के देवास जिले का एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो कांड के बाद सोनम को छुपने के लिए कमरा दिया था। पुलिस सोनम के जिस ट्रॉली बैग की तलाश पिछले कई दिनों से कर रही थी, वो अब मिल चुका है, लेकिन जले हुए हालत में, जिसमें राजा के गहने, नकदी, लैपटॉप और राज कुशवाहा की पिस्टल जैसी चीजें थीं। सिलोम जेम्स पर आरोप है कि उसने सोनम के उस बैग को फ्लैट में छुपाया और बाद में उसे जलाकर नष्ट कर दिया। सिलोम न सिर्फ इस पूरी योजना में शामिल था, बल्कि उसने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की भरपूर कोशिश की। दूसरा नाम है बल्ला अहिरवार, जो इंदौर के उसी फ्लैट में सुरक्षा गार्ड था। उस पर आरोप है कि उसने सिलोम की मदद की और सबूतों को हटाने में उसका साथ दिया। पुलिस की जांच में सामने आया है कि बल्ला ने फ्लैट की गतिविधियों की जानकारी छुपाई। तीसरे व्यक्ति लोकेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी ग्वालियर से हुई है। वह उस फ्लैट का मालिक है जहां सोनम रुकी थी। पुलिस का कहना है कि लोकेंद्र ने सबूत नष्ट करने में प्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया और जानबूझकर पुलिस को गुमराह किया। उसके खिलाफ साक्ष्य मिटाने और जांच को भटकाने का मामला दर्ज किया गया है। इन तीनों गिरफ्तारियों ने केस को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। अब साफ हो चुका है कि सोनम और राज अकेले नहीं थे, बल्कि उनके पीछे एक संगठित नेटवर्क था जो कांड के बाद हर सबूत को मिटाने में लगा हुआ था। मेघालय पुलिस और एसआईटी की संयुक्त कार्यवाही ने इन सबको पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इन सभी आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर शिलांग लाया गया है, जहां उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। अब ये केस सिर्फ एक प्रेम प्रसंग का कांड नहीं, बल्कि एक पूरी सुनियोजित साजिश और साक्ष्य नष्टकरण का केस बन चुका है। मेघालय पुलिस अब सोनम के भाई गोविंद की भी जांच कर रही है। राजा रघुवंशी कांड में हर रोज कोई न कोई नया मोड़ सामने आ रहा है। मेघालय पुलिस के सूत्रों के मुताबिक बहुत जल्द गोविंद को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि उसकी गतिविधियों और बयानों में कई ऐसे विरोधाभास मिले हैं
जो इस केस को और गहरा बना रहे हैं। राजा के अंतिम संस्कार के बाद गोविंद की तस्वीरें वायरल हुईं, जिसमें वो राजा की मां उमा रघुवंशी से लिपट कर रो रहा था। यह दृश्य बहुत भावुक था, लेकिन पुलिस का मानना है कि यह एक सोची समझी रणनीति हो सकती है, ताकि समाज की सहानुभूति उसे और उसके परिवार को मिले और सामाजिक बहिष्कार से बचा जा सके। गोविंद न सिर्फ उज्जैन में राजा के अंतिम संस्कार में गया, बल्कि परिवार के और कार्यक्रमों में भी शरीक होता रहा। लेकिन यह सब क्या सिर्फ दिखावा था? जांच में सामने आया है कि गोविंद की बालाजी फर्म का नाम हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ है। पुलिस को शक है कि राज और जितेंद्र रघुवंशी के जिन बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल सोनम कर रही थी, वे बालाजी फर्म के माध्यम से मनी ट्रांसफर और हवाला ट्रांजैक्शन के लिए उपयोग में लाए गए थे। यह भी आशंका जताई जा रही है कि अगर पुलिस ने इस फर्म की जांच शुरू कर दी तो गोविंद खुद फंस सकता है। शायद इसी डर से वह इस केस से लोगों का ध्यान भटकाने में लगा है। गोविंद ने बार बार बयान दिया कि राज और सोनम भाई बहन जैसे थे, लेकिन अब सबूत कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। यह दावा किया जा रहा है कि गोविंद नहीं चाहता था कि केस में लव ट्रायंगल एंगल उभरे, क्योंकि इससे सोनम और उसकी फर्म दोनों की छवि खराब होती। यही कारण है कि वह जानबूझकर मीडिया और पुलिस के सामने ऐसे रिश्ते की बात करता रहा जिससे लोगों को गुमराह किया जा सके। शादी के बाद सोनम 14 मई को मायके आ गई थी और 20 मई के हनीमून की टिकटें गोविंद ने खुद बुक की थीं। लेकिन शुरुआत में उसने बार बार कहा कि टिकट राजा ने करवाई थी। सोनम जब ससुराल से मायके आई तो सारे गहने साथ ले आई, लेकिन गोविंद ने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया, न ही पुलिस को जानकारी दी। सोनम के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए थे और एटीएम कार्ड भी सोनम के पास था। लेकिन जब वह और राजा लापता थे, तब गोविंद ने इस अकाउंट को लेकर कोई बयान नहीं दिया। 8 जून को जब सोनम ने गाजीपुर के एक ढाबे से अपने भाई गोविंद को फोन किया, उसने न तो इस बात की जानकारी राजा के परिवार को दी, न ही तुरंत पुलिस को बुलाया, बल्कि खुद ही लोकल पुलिस से संपर्क कर सोनम को सेफ करवाया। अब मेघालय पुलिस को पूरा यकीन है कि गोविंद इस केस में डबल गेम खेल रहा है। बाहर से वह राजा के परिवार के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोनम को बचाने के लिए कानून को गुमराह कर रहा है। अदालत में भी कोशिश हो सकती है कि सोनम को मानसिक रूप से अस्थिर बताकर सजा से बचाया जाए, और इस थ्योरी के पीछे भी गोविंद की ही रणनीति मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार पुलिस बहुत जल्द गोविंद से गंभीर पूछताछ करने की तैयारी में है। उसके मोबाइल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और बैंक लेन देन की जांच की जा रही है। गोविंद अब सिर्फ सोनम का भाई नहीं, इस केस में एक प्रमुख संदिग्ध बन चुका है। इस केस में हर दिन नई परतें खुल रही हैं, और अब जब पुलिस गोविंद तक पहुंचने जा रही है तो उम्मीद की जा रही है कि कई राज और खुलेंगे। अब सोनम का भाई गोविंद पूरी तरह दबाव में है। राजा रघुवंशी के परिवार ने जब से सोनम और राज के नार्को टेस्ट की मांग उठाई है, तब से गोविंद बुरी तरह घबराया हुआ है। वो जो पहले हर कॉल पर बात करता था, अब फोन उठाना तक बंद कर चुका है। राजा के परिजनों ने कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार या तो फोन स्विच ऑफ मिला या फिर उसने जानबूझकर नजरअंदाज किया। क्या यह डर है कि अब सच्चाई सामने आ जाएगी, या फिर गोविंद को इस बात का एहसास हो चुका है कि सोनम के साथ साथ अब उसका नाम भी खुलासे की कगार पर है? सवाल कई हैं, लेकिन एक बात साफ है, सच के सामने अब झूठ टिक नहीं पाएगा, और शायद इसी डर से गोविंद ने अपनी आवाज को बंद कर दिया है अपने फोन के साथ। क्या यह डर है कि नार्को टेस्ट में उसकी बहन की सच्चाई सामने आ जाएगी, या फिर उसे पता है कि सिर्फ सोनम नहीं, वो खुद भी जल्द घेरे में आने वाला है? फिलहाल इतना तय है, सच सामने आने से पहले झूठ खुद को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा है, और इस बार झूठ की यह परत सोनम के भाई गोविंद के इर्द गिर्द सख्त होती जा रही है। राजा के परिजनों ने सीधे तौर पर सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी, उसकी मां और पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी का कहना है कि यह पूरा मामला किसी एक या दो लोगों की साजिश नहीं, बल्कि सोनम के पूरे परिवार की प्लानिंग का नतीजा है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से सोनम, राज कुशवाहा, गोविंद और सोनम के माता-पिता के नार्को टेस्ट की मांग की है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कांड की स्क्रिप्ट कहां और किसने लिखी थी।
राजा के परिजनों का आरोप है कि कांड के बाद गोविंद ने पुलिस और समाज को गुमराह करने के लिए इमोशनल ड्रामा किया। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि सोनम और उसके परिवार ने मिलकर एक पूरा प्लान तैयार किया, जिसमें न सिर्फ कांड की साजिश थी बल्कि सभी सबूतों को छिपाने और बच निकलने की स्कीम भी शामिल थी। एक और चौंकाने वाला आरोप राजा के पिता ने लगाया है। उन्होंने कहा कि सोनम काले जादू और तंत्र मंत्र जैसी गतिविधियों में लिप्त थीं और एक बार उन्होंने उनके घर के बाहर एक अजीबोगरीब बंडल टंगा देखा था, जिसे वह अशुभ मानते हैं। राजा के पिता अशोक रघुवंशी का कहना है कि सोनम रघुवंशी तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक पर बहुत विश्वास करती थी। उनका आरोप है कि सोनम ने एक तांत्रिक के कहने पर राजा को मार देने के लिए उतारा। तांत्रिक ने कथित तौर पर सोनम से कहा था कि अगर वह राजा को मार देती है तो उसके बीमार पिता ठीक हो जाएंगे। इस डरावने अंधविश्वास के जाल में सोनम फंसती चली गई। अशोक रघुवंशी का दावा है कि जब राजा सोनम के साथ उसके मायके में 2 दिन रुका था, तब सोनम ने घर के दरवाजे पर एक गांठ जैसा बंडल लटकाया था, जिसमें कुछ धागे, नींबू और राख जैसी चीजें बंधी हुई थीं। पूछने पर सोनम ने कहा था, यह तांत्रिक ने दिया है, इससे राजा की तबीयत ठीक रहेगी। लेकिन अब परिवार को लग रहा है कि यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा था। इतना ही नहीं, राजा की मां और भाई ने भी आरोप लगाया कि कांड 11 जैसे विशेष तिथि को किया गया, जो कई तांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्हें शक है कि इस दिन को खास तौर पर मानव बलि के लिए चुना गया। राजा के परिवार का साफ कहना है कि अगर इन सब का नार्को टेस्ट कराया जाए तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। परिजनों का मानना है कि यह मामला सिर्फ एक प्रेम कहानी या मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश है, जिसमें सोनम, उसका प्रेमी, राज और पूरा परिवार है। अब पुलिस और समाज दोनों की नजरें गोविंद और उसके परिवार पर टिकी हैं और राजा का परिवार अब सिर्फ इंसाफ नहीं, पूरे सच का पर्दाफाश चाहता है। और यही वजह है कि पूरा देश एक सुर में कह रहा है, वी वांट जस्टिस फॉर राजा और सोनम को फांसी। लेकिन आपका इस पूरे केस पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को सोनम की हकीकत पता चल सके और राजा को न्याय मिल सके। साथ ही इस केस से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। राजा के असली कातिल निकले सोनम के माता पिता अब जाएंगे जेल। जी हाँ, सोनम की गिरफ्तारी के बाद उसके पिता बार बार चिल्लाकर कह रहे थे कि मेरी बेटी को फंसाया गया है, वो निर्दोष है, वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन अब उसी पिता पर शिलोंग पुलिस का शिकंजा कस चुका है। धीरे धीरे हर परत खुलने लगी है। पूरा देश जानना चाहता था कि अगर सोनम ने राजा से शादी की तो फिर उसे मार क्यों दिया। वो राजा को छोड़ भी सकती थी, वो अपने आशिक के साथ भाग सकती थी, फिर उसने ऐसा क्यों किया। तो अब इस सवाल का जवाब भी सामने आ चुका है। राजा के कुछ और गुनहगार अब शिलोंग पुलिस की गिरफ्त में हैं। एक से एक कर हर सच सामने आ रहा है। शिलोंग पुलिस ने सोनम और उसके पूरे परिवार के काले कारनामों को उजागर कर दिया है। अब पूरा परिवार जेल की सलाखों के पीछे होगा। आखिर राजा की कांड के लिए सोनम के माता पिता ही असली दोषी क्यों हैं? इसे जानने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि राजा को न्याय मिले और सोनम को फांसी, तो कमेंट में जस्टिस फॉर राजा रघुवंशी जरूर लिखें और इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हम इस केस से जुड़ी नई और चौंकाने वाली जानकारियां साझा करेंगे जो अब तक आपके सामने नहीं आई हैं। देश के सबसे सनसनीखेज और चर्चित राजा रघुवंशी कांड में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस केस में एक और अहम गिरफ्तारी हुई है शिलोम जेम्स नामक व्यक्ति की, जिसने सोनम को किराए पर फ्लैट दिया था। राजा रघुवंशी कांड में एक और सनसनीखेज मोड़ तब सामने आया जब मेघालय पुलिस ने इंदौर के प्रॉपर्टी डीलर शिलोम जेम्स को गिरफ्तार किया। शुरुआत में शिलोम को सिर्फ एक आम प्रॉपर्टी डीलर समझा गया था, जिसने सोनम और राज कुशवाहा को इंदौर में फ्लैट किराए पर दिया था। लेकिन जब पुलिस ने कांड के बाद की गतिविधियों की जांच शुरू की तो कई संदिग्ध बातें सामने आने लगीं। पुलिस को सबसे पहले शक तब हुआ जब सोनम और राज की लोकेशन ट्रैक करते हुए यह सामने आया कि दोनों इंदौर के उसी फ्लैट में छिपे थे जो शिलोम के नाम पर था। फ्लैट का कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं था और शिलोम पुलिस से लगातार झूठ बोल रहा था।
कभी खुद को गुवाहाटी में बता रहा था, कभी शिलोंग में और फिर भोपाल जाकर छिप गया। इसी दौरान सोनम और राज की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। सोनम ने बताया कि उसने कांड के बाद एक बैग शिलोम को सौंपा था, जिसमें पिस्टल की गोलियां, 5 लाख रुपये नकद, राजा के गहने और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखे थे। इस खुलासे के बाद पुलिस ने शिलोम की तलाश तेज की और उसकी मोबाइल लोकेशन ट्रैक करते हुए आखिरकार उसे भौरासा टोल नाके से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने वो बैग इंदौर के खाली प्लॉट में छुपाया और फिर उसे जला दिया ताकि कांड से जुड़े सारे सबूत खत्म हो जाएं। पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की, जहां से उन्हें जला हुआ बैग, कुछ धातु के टुकड़े और अधजले दस्तावेज बरामद हुए। सीसीटीवी फुटेज और घटना स्थल की फॉरेंसिक जांच से यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि बैग जलाने वाला कोई और नहीं बल्कि शिलोम ही था। इतना ही नहीं, जांच में यह भी पता चला कि फ्लैट की सुरक्षा में तैनात गार्ड बलबीर अहिरवार ने भी इस साजिश में शिलोम की मदद की थी, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। शिलोम पर अब आईपीसी की कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, सबूत मिटाना, आरोपियों को पनाह देना और पुलिस जांच में बाधा पहुंचाना। पुलिस को शक है कि बैग को जलाने से पहले शिलोम ने उसमें से कुछ महत्वपूर्ण सबूत निकालकर कहीं छुपा दिए हैं। उससे लगातार पूछताछ जारी है और जल्द ही कुछ और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। यह पूरा मामला इस बात की गवाही दे रहा है कि राजा रघुवंशी की कांड एक सोची समझी साजिश थी, जिसे अंजाम देने के बाद साक्ष्यों को मिटाने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन पुलिस की सतर्कता और तकनीकी जांच ने इस साजिश की परतों को एक कर खोलना शुरू कर दिया है और शिलोम की गिरफ्तारी इस केस में एक अहम कड़ी साबित हो रही है। यह केस हर दिन एक नए मोड़ के साथ सामने आ रहा है और अब पूरा देश इस बात की उम्मीद कर रहा है कि राजा को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। इसके अलावा पुलिस सोनम रघुवंशी के एक और काले बैग की तलाश में है, जो इस कांड की गुत्थी सुलझाने में बेहद अहम साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि इस बैग में न सिर्फ कांड के पहले की तैयारियों से जुड़े दस्तावेज और सबूत हैं, बल्कि वह पिस्टल भी रखी गई थी जिससे ये लोग राजा की कांड करने वाले थे। लेकिन बाद में उनका ये प्लान फेल हो गया। राजा रघुवंशी कांड की तह तक जाने के लिए मेघालय पुलिस की विशेष जांच टीम 17 जून से लगातार इंदौर में डेरा डाले हुए है। पुलिस की यह टीम बाणगंगा और देवास नाका इलाकों में सोनम रघुवंशी के घर, उसके भाई के ऑफिस, फैक्ट्री और उस फ्लैट तक पहुंच चुकी है जहां सोनम कांड के बाद कुछ दिन तक छिपी हुई थी। पुलिस इस दौरान सोनम के परिवार वालों से घंटों तक पूछताछ कर रही है और हर उस पहलू की गहराई से जांच कर रही है जो इस कांड की साजिश से जुड़ा हो सकता है। घर की तलाशी में पुलिस को 2 सूटकेस मिले हैं जिनकी गहराई से जांच की जा रही है। टीम ने यह भी पता लगाया कि कांड से पहले सोनम का अपने परिवार से कई बार विवाद हुआ था। सोनम के पड़ोसी बताते हैं कि शादी से पहले सोनम के घर से अक्सर तेज आवाजों में झगड़े सुनाई देते थे। एक पड़ोसी ने बताया कि शादी की तारीख जैसे ही पक्की हुई, रोज झगड़े होने लगे। सोनम की आवाज साफ बाहर तक आती थी। सोनम ने साफ कह दिया था कि मैं राजा से शादी नहीं करना चाहती। उसने अपनी मां से बात की, लेकिन उसके पिता देवी सिंह ने कहा, शादी होगी तो मेरी मर्जी से। जांच में सामने आया है कि सोनम शादी से लगातार इनकार कर रही थी। वह अपने भाई गोविंद के साथ बिजनेस करना चाहती थी, पर पिता देवी सिंह संतुष्ट नहीं थे। उन्हें शक था कि सोनम कुछ छुपा रही है। जब सोनम ने कई बार विरोध किया तो देवी सिंह ने उसे धमकी देते हुए कहा कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं जान दे दूंगा। मेघालय पुलिस ने जब सोनम से पूछा कि राजा की कांड क्यों की, तो उसका जवाब चौंकाने वाला था। सोनम ने कहा, मेरे मम्मी पापा को सब पता है, जाकर उनसे पूछिए। जब पुलिस ने सोनम की मां से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ, सोनम ने कहा था कि वह इस रिश्ते से खुश नहीं है, पर क्या करे, उसके पापा नहीं मान रहे थे। सोनम ने अपनी मां से साफ कहा था कि मैं राजा से शादी तो कर लूंगी, लेकिन उसके साथ कभी खुश नहीं रहूंगी। लेकिन बाद में इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और अब यह बुरा अंजाम आप सबके सामने है। राजा अब इस दुनिया में नहीं है। राजा की कांड के 20 दिन पहले ही सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने मिलकर इस खौफनाक साजिश की बुनियाद रख दी थी। राजा और उसके परिवार को इस साजिश की जरा भी भनक नहीं थी
क्योंकि सोनम शादी के दिन भी मुस्कुरा रही थी और अंदर ही अंदर एक तूफान पल रहा था। एक ऐसा तूफान जो राजा की जिंदगी लील जाने वाला था। मेघालय पुलिस को शक है कि इस कांड की साजिश पहले ऐसी रची जा चुकी थी और सोनम के परिवार के कुछ सदस्य इस योजना से अनजान नहीं थे, इसलिए उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पड़ोसियों की गवाही, सोनम की शादी से पहले की गतिविधियां, घर में तनाव का माहौल और उसके बयानों को देखते हुए पुलिस यह मानकर चल रही है कि यह सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक ठंडे दिमाग से बनाई गई साजिश थी। यह केस अब हर दिन एक नई परत खोल रहा है और सोनम के घर के हर कोने, हर रिश्ते और हर झूठ पर पुलिस की पैनी नजर है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कब यह रहस्य पूरी तरह उजागर होगा और राजा रघुवंशी को पूरा न्याय मिलेगा। यह भी जान लेना जरूरी है कि सोनम और राज कुशवाहा की पहली मुलाकात महज इत्तेफाक नहीं थी। सोनम अपने भाई गोविंद के साथ प्लाईवुड के कारोबार में लगी हुई थी, लेकिन जल्द ही उसने हवाला के गोरख धंधे में भी अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। इसी दौरान उसे एक ऐसे भरोसेमंद शख्स की तलाश थी जो इस गैर कानूनी कारोबार को उसकी तरह ही चुपचाप और चालाकी से संभाल सके। और यहीं से होती है राज कुशवाहा की एंट्री। राज कुशवाहा पूरी ईमानदारी से सोनम के इस अवैध धंधे में उसका साथ देने लगा। पैसों का खेल, लेन देन का जाल और गैर कानूनी मुनाफे का बढ़ता दायरा, यही वो जहर था जिसने दोनों को और करीब ला दिया। जो राज सोनम को पहले दीदी कहकर बुलाता था, वही अब उसे जान कहने लगा। दोनों का यह रिश्ता इतना गहरा हो गया कि प्यार जुनून बन गया, और यही जुनूनी रिश्ता कहीं न कहीं राजा रघुवंशी की दर्दनाक मार देना की सबसे बड़ी वजह बना। राजा रघुवंशी की कांड से 5 महीने पहले से ही सोनम और राज की नजदीकियां लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुकी थीं। तकरीबन 2 महीने पहले सोनम ने इंदौर के स्कीम नंबर 54 इलाके में एक नया दफ्तर खोला था। कागजों में इस दफ्तर को शेयर मार्केट से जुड़ा ऑफिस बताया गया था, जिसमें 7 लोगों को नौकरी दी गई थी, जिनमें से ज्यादातर महिलाएं थीं। आसपास के लोगों को बताया गया कि यहां शेयर और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से जुड़ा काम होता है। लेकिन अब जब पुलिस ने जांच की तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। ये ऑफिस असल में सिर्फ दिखावा था। यहां हवाला का गैर कानूनी कारोबार चलता था। इस फर्जी दफ्तर की भनक न तो स्थानीय प्रशासन को थी और न ही मोहल्ले के किसी शख्स को। लेकिन अब जब शिलोंग पुलिस ने छानबीन तेज की है तो इस दफ्तर से जुड़ी हर परत एक एक कर सामने आ रही है। शिलोंग पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक शादी के बाद भी सोनम लगातार एक लड़की से बात कर रही थी, जिसे उसकी मिस्ट्री फ्रेंड माना जा रहा है। राजा की कांड से कुछ ही घंटे पहले सोनम और उस लड़की के बीच बातचीत हुई थी। बताया जा रहा है कि सोनम समलैंगिक है और उसका इस लड़की से ऐसा रिश्ता था जो शायद नहीं होना चाहिए। अब पुलिस उस लड़की की तलाश कर रही है। अब इस पूरे मामले में जो सबसे चुप्पी साधे बैठी रही वह थी सोनम की भाभी। न उन्होंने किसी को कुछ बताया, न ही किसी सवाल का जवाब दिया। लेकिन अब पुलिस को शक है कि शायद सोनम की भाभी सब कुछ जानती थी। आखिरकार जिस घर में रोज झगड़े होते थे, वहां परिवार के और सदस्य कैसे अनजान रह सकते हैं। कभी कभी सच्चाई हमारी आंखों के सामने होती है, लेकिन हम रिश्तों के पर्दों में उसे देख नहीं पाते। इस केस में दोषी सिर्फ सोनम ही नहीं, कहीं ना कहीं उसकी परवरिश, पारिवारिक दबाव, एक जिद्दी सोच और उसके पिता भी बराबर के जिम्मेदार हैं। शादी से पहले अगर किसी ने सोनम की आवाज को सुन लिया होता तो राजा आज जिंदा होता। सोनम रघुवंशी को फांसी की सजा मिलने की संभावना अब बेहद प्रबल हो चुकी है। जिस तरह इस कांड को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया और फिर कांड के सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई, उसने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में ला खड़ा किया है। ऐसी श्रेणी जिसमें भारतीय कानून के अनुसार फांसी की सजा दी जा सकती है। सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की कांड की योजना पहले से बना रखी थी। शादी के बाद वह उसे हनीमून के बहाने शिलांग ले गई और वहीं एक सुनियोजित साजिश के तहत उसकी कांड कर दी गई। कांड के बाद सोनम ने न केवल सबूतों को छुपाया बल्कि उन्हें मिटाने के लिए खास रणनीति भी अपनाई। उसने राजा का मोबाइल तोड़ा, सिम कार्ड नष्ट किया और फिर इंदौर जाकर छिप गई। वहां से उसने शिलोम जेम्स और गार्ड बलबीर अहिरवार की मदद से कांड में इस्तेमाल सबूतों से भरा एक काला बैग जला दिया।
अगर कोर्ट में पुलिस यह साबित करने में सफल हो जाती है कि यह साजिश सुनियोजित थी और सोनम का मकसद अपने पति की कांड कर बच निकलना था, तो उसे फांसी की सजा मिल सकती है। अब जबकि जांच लगातार आगे बढ़ रही है और नए सबूत सामने आ रहे हैं, देश की नजरें इस केस के नतीजे पर टिकी हैं। अगर सब कुछ अदालत में मजबूती से साबित हुआ तो सोनम रघुवंशी को फांसी से कोई नहीं बचा सकेगा। यह मामला अब सिर्फ एक कांड का नहीं, बल्कि एक विश्वासघात, एक पूर्व नियोजित प्रेम संयंत्र और एक निर्दोष पति के कत्ल की सच्ची कहानी बन चुका है। और यही वजह है कि पूरा देश एक सुर में कह रहा है, वी वांट जस्टिस फॉर राजा और सोनम को फांसी। दो लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कुछ लोग यहां तक कह रहे हैं कि अगर इस केस में भी सख्त सजा नहीं हुई तो समाज में और ऐसे केस बढ़ सकते हैं। लेकिन आपका इस पूरे केस पर क्या कहना है? कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को सोनम की हकीकत पता चल सके और राजा को न्याय मिल सके। साथ ही इस केस से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।